हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मैंने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना कैसे सिखाया। सुधा मूर्ति जी की ये स्टोरी है। सुधा मूर्ति जी इसकी राइटर हैं, जिसका समरी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन द नरेटर वॉज अबाउट 12 ईयर ओल्ड, शी लिव्ड इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद हर ग्रैंड पेरेंट्स। जब नरेटर मतलब सुधा मूर्ति जी 12 ईयर ओल्ड की थी, तब वो कहाँ रहती थी? एक विलेज में, नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से विलेज में रहा करती थी। किसके साथ? विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, मतलब दादा और दादी जी के साथ। इन दोज डेज मैगजीन्स एंड न्यूज़ पेपर्स यूज टू कम वन डे लेट। उस टाइम पे जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर हुआ करते थे, है ना, समाचार पत्र और मैगजीन हुआ करती थी, वो एक दिन बाद आया करती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं हुआ करती थी। सो एवरी वन वुड वेट ईगरली फॉर देम। इसीलिए हर कोई उसका बहुत ईगरली, बहुत उत्सुकता से वेट करता था कि कब हमारा न्यूज़पेपर या मैगजीन आएगी। ठीक है। The narrator's grandmother, Kristaka Avva, had never been to school and could not read, but she loved listening to stories. अब यहाँ पे जो ग्रैंड मदर हैं किसकी? नैरेटर की, जिनका नाम है कृष्टका, ठीक है, जिसको नैरेटर अव्वा भी बुलाती थी। हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई हैं। एंड कुड नॉट रीड, मतलब यहाँ पे जो नरेटर की ग्रैंड मदर है, जिनका नाम कृष्टका है, जिसको नरेटर अव्वा बुलाती थी, वो कभी भी स्कूल नहीं गई हैं और कभी भी उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, वो पढ़ना नहीं जानती हैं। बट शी लव्ड लिसनिंग टू स्टोरीज, लेकिन उनको स्टोरीज सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। एवरी वेडनेसडे एक कन्नड़ वीकली मैगजीन के, हर वेडनेसडे को, हर बुधवार को एक कन्नड़ भाषा में वीकली मैगजीन आया करती थी, विच कैरीड अ सीरियल स्टोरी, जिसमें एक सीरियल की स्टोरी हुआ करती थी, जिसका नाम था काशी यात्रे, रिटन बाय त्रिवेणी, जिसकी राइटर थी त्रिवेणी। द स्टोरी काशी यात्रे वॉज अबाउट एन ओल्ड लेडी। जो काशी यात्रा स्टोरी थी उस मैगजीन में, उसमें क्या था? एक ओल्ड लेडी के बारे में था, एक बूढ़ी औरत के बारे में था। हु हैड अ डीप डिज़ायर टू गो काशी, जिसको अंदर से बहुत ज़्यादा डिज़ायर मतलब चाह थी काशी विश्वनाथ जाने की। एंड वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वरा, और लॉर्ड विश्वेश्वरा वहाँ पे जो काशी विश्वनाथ के थे, उसको उनकी पूजा करनी थी। शी हैड सेव्ड मनी एंड ऑल हर लाइफ एंड फॉर दिस ड्रीम। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? पूरी जिंदगी अपने मनी को सेव किया, पैसे बचाए, कहाँ जाने के लिए? काशी जाने के लिए। ये उस स्टोरी में था, काशी यात्रा। ठीक है। इन द स्टोरी, अब स्टोरी में क्या होता है? ए यंग ऑर्फेन गर्ल फॉल इन लव। एक क्या होती है? यंग ऑर्फेन गर्ल, ऑर्फेन मतलब अनाथ लड़की, क्या होती है? फॉल इन लव, उसको प्यार हो जाता है। बट हैज़ नो मनी फॉर हर वेडिंग, लेकिन उसको शादी करनी होती है और उसकी शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। द ओल्ड लेडी फील हर हैप्पीनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हर ओन विश टू गो काशी। तो स्टोरी में जो ओल्ड लेडी रहती है, जिसको काशी विश्वनाथ जाना रहता है, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने ये जो पैसे हैं इस लड़की को दे देती हूँ, ये ज़्यादा खुश हो जाएगी। मेरी खुशी क्या है? इससे कम ही होगी, इसकी खुशी ज़्यादा है मेरे लिए। ठीक है। सो सी गिव्स ऑल हर सेविंग्स, तो वो अपनी जितनी कमाई, जितनी सेविंग, जितना बचा के रखती हैं पूरी ज़िंदगी, वो उस लड़की को दे देती हैं। टू द गर्ल एंड फॉर हर वेडिंग, ठीक है, उसकी शादी के लिए, जिससे उसकी शादी हो जाए। एंड डिसाइडेड नॉट टू गो काशी, और सोचती हैं कि चलो मैं, कोई बात नहीं, मैं काशी नहीं जाऊंगी। उन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स उस गर्ल को दे दी शादी करने के लिए। ठीक है। फॉर हर द जॉय ऑफ अनदर्स हैप्पीनेस इज ग्रेटर देन ओन पिलग्रिमेज। उसको ऐसा लगता था, उस बूढ़ी औरत को ऐसा लगता था कि जो दूसरों की खुशी होती है वो बहुत बढ़कर होती है मेरी खुद की यात्रा से, है ना। उनको ऐसा लगता था कि मेरी यात्रा जो है बहुत छोटी है दूसरों की खुशी के सामने। द नरेटर यूज टू रीड ईच एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर ग्रैंड मदर। अब इसमें जो नरेटर रहती हैं, मतलब सुधा मूर्ति जी जो रहती हैं, वो इस एपिसोड को, मतलब इस स्टोरी की, काशी यात्रा की स्टोरी के एपिसोड को अपनी ग्रैंड मदर को रोज सुनाती थी जब मैगजीन आती थी। ठीक है। अव्वा वुड लिसन टू ग्रेट कंसंट्रेशन। अव्वा, जो कि हमारी नरेटर की कौन थी? ग्रैंड मदर थी, दादी जी थी। वो इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से सुनती थी। एंड लेटर रिपीट द इंटायर स्टोरी बाय हार्ट, और सुनने के बाद पूरी स्टोरी को वो खुद से, अपने दिमाग से या दिल से रिपीट किया करती थी।
अब क्या होता है, अव्वा बिकेम वेरी इमोशनली अटैच टू द स्टोरी। अव्वा जो कि हमारी नरेटर की क्या थी, ग्रैंड मदर थी, वो इस स्टोरी को सुन के, काशी यात्रा की स्टोरी को जब सुनती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाती हैं, बहुत भावुक हो जाती हैं। वंस द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग। अब क्या होता है, एक बार नरेटर जो हमारी सुधा मूर्ति जी हैं वो कहाँ चली जाती हैं, एक वेडिंग में। कहाँ, इन अ नेबरिंग विलेज, बगल के गांव में। एंड स्टेड देयर फॉर अ वीक। अब वहाँ पे वो एक हफ्ते के लिए रुक जाती हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द मैगजीन अराइव्ड। अब इस टाइम पे जो मैगजीन थी हमारी, जिसमें काशी यात्रा स्टोरी आया करती थी, वो भी आया करती थी अव्वा के घर पे, ग्रैंड मदर के घर पे। बट ग्रैंड मदर कुड नॉट रीड इट हर सेल्फ। लेकिन जो उनकी ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी अव्वा, है ना, वो इस स्टोरी को खुद से रीड नहीं कर पाती थी। उनको कौन रीड करके सुनाता था, उनको जो नरेटर थी वो रीड करके सुनाती थी। लेकिन अब नरेटर कहाँ चली गई थी, वेडिंग में चली गई थी एक हफ्ते के लिए। तो उनकी दादी अपनी जो स्टोरी थी मैगजीन की, वो खुद से रीड नहीं कर पाती थी। दिस मेड हर वेरी सैड एंड डिपेंडेंट। अब उनको लगने लगा कि मुझे, मतलब मैं दूसरे के ऊपर निर्भर हो गई हूँ, इसीलिए उनको बहुत सैड अंदर से लगता था, बहुत दुखी हो गई थी वो। वेन द नरेटर रिटर्न शी फाउंड हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स, है ना। अब जब नरेटर रिटर्न मतलब वापस आती हैं वेडिंग से, शादी से, शी फाउंड हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स। उनको दिखता है कि उनकी जो दादी माँ थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, सैड थी, उनकी आंखों में आंसू था। अव्वा टोल्ड हर दैट शी फेल्ट सैड। अब उनकी जो दादी माँ थी वो नरेटर से क्या बताती हैं कि उनको बहुत दुख होता है। क्यों? बिकॉज शी कुड नॉट रीड, वो पढ़ नहीं सकती थी। एंड द स्टोरी बाई हर सेल्फ, मतलब जो मैगजीन में रोज स्टोरी आ रही थी जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो खुद से पढ़ नहीं सकती थी क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ाई की ही नहीं थी। दैट नाइट अव्वा एक्सप्रेस्ड हर डीप डिज़ायर टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। अब उस रात में क्या होता है, जो अव्वा रहती हैं, ग्रैंड मदर रहती हैं, वो अपनी डिज़ायर मतलब अपनी चाह को बताती हैं, किससे, नरेटर से बताती हैं कि मुझे क्या करना है, रीडिंग और राइटिंग सीखनी है, मुझे अब इस उम्र में क्या करना है, पढ़ना और लिखना सीखना है। सो दैट शी वुड नॉट डिपेंड ऑन अदर, जिससे वो दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे और अपना काम खुद कर सके, पढ़ने लिखने वाला। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। द नरेटर लॉफ्ट, जो नरेटर रहती हैं सुधा मूर्ति जी, वो एक बार के लिए हंसती हैं एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज 62 ईयर एंड सेट। अब जो नरेटर की दादी रहती हैं वो 62 ईयर्स की रहती हैं, इसीलिए नरेटर एक बार जब सोचती है कि वो अब इस उम्र में लिखेंगी और पढ़ेंगी तो उसको एक हंसी आ जाती है। ठीक है, और वो क्या कहती हैं, एट द एज ऑफ 62 विल यू लर्न टू रीड। वो कहती हैं, दादी अब आप 62 की उम्र में लर्न करेंगी रीड करना और लिखना, पढ़ना सीखेंगी। बट अव्वा वॉट डिटरमाइंड, लेकिन जो अव्वा थी, ग्रैंड मदर जो थी, है ना, दादी जी जो थी उनकी, नरेटर की, उनको क्या था, उनको सीखना था, इसीलिए वो बहुत डिटरमाइंड थी, उनको बहुत फोकस था अपनी पढ़ाई पे कि नहीं मुझे सीखना ही सीखना है। अब अव्वा सेड दैट लर्निंग हैज़ नो एज। अब उनकी दादी क्या कहती हैं, उनकी दादी कहती हैं कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। शी फिक्स्ड अ गोल दैट बाय द टाइम ऑफ दशहरा सरस्वती पूजा शी वुड बी एबल टू रीड अ बुक ऑन हर ओन। वो कहती हैं नरेटर से, अपनी पोती से जो रहती है उनकी सुधा मूर्ति जी, उनसे कहती हैं कि दशहरा सरस्वती पूजा तक मैं पढ़ना और लिखना खुद से सीख जाऊंगी, है ना। वो एक गोल फिक्स करती हैं कि इस दिन तक मैं खुद से पढ़ना और लिखना सीख जाऊंगी। फ्रॉम द नेक्स्ट डे द नरेटर स्टार्टेड टीचिंग हर ग्रैंड मदर। दूसरे दिन से नरेटर अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ाना शुरू कर देती है। ठीक है, अव्वा वर्कड वेरी हार्ड। अव्वा जो उसकी दादी रहती हैं, ग्रैंड मदर रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं अपनी पढ़ाई में। एंड प्रैक्टिस्ड रेगुलरली, और रोज़ प्रैक्टिस करती हैं अपनी पढ़ाई की। विद फुल डेडिकेशन एंड फोकस, पूरा डेडिकेशन और फोकस के साथ। फाइनली ऑन द डे ऑफ दशहरा, अब दशहरा के दिन आ जाता है। ठीक है, जो दिन उन्होंने फिक्स किया था कि इस दिन तक मैं अपना मतलब लिखना और पढ़ना सीख जाऊंगी, अब वो दिन आ जाता है। अव्वा रीड द स्टोरी काशी यात्रे ऑन हर ओन। तो अव्वा क्या करती हैं, अव्वा अपनी नरेटर जो रहती है, जो उनकी पोती रहती है, उसको सरप्राइज देने के लिए क्या करती हैं, काशी यात्रा की जो स्टोरी रहती है उसको खुद से रीड करके नरेटर को सुनाती हैं। शी वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हो जाती हैं। एंड प्राउड ऑफ हर सेल्फ, मतलब दादी जी जब स्टोरी खुद रीड करती हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और अपने आप पे उनको बहुत गर्व महसूस होता है। एज द मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड शी टच द फीट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर। अब एक रिस्पेक्ट दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी ग्रैंड डॉटर जो नरेटर थी उनका पैर छुआ।
कंसिडरिंग हर एज अ टीचर, और बोला कि तुम मेरे लिए टीचर समान हो, है ना, मतलब शिक्षक के समान हो, इसीलिए मैं तुम्हारा पैर छू रही हूँ। शिक्षक का सम्मान करना हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। दिस एक्सपीरियंस चेंज द नरेटर लाइफ फॉर एवर। जब नरेटर ने ये सारी चीज़ें देखी, है ना, कि उनकी दादी ने 62 की उम्र में इतना पढ़ना लिखना, इतनी डेडिकेशन से सीखा, इतनी फोकस से सीखा, तो उनके लाइफ में बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस आया, है ना, बहुत बड़ा चेंज आया। सी रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। नरेटर को रियलाइज़ हुआ कि हमारी ज़िंदगी में पढ़ाई, एजुकेशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। एंड रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, और टीचर की हमें कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब इस कहानी का मोरल क्या है? इस कहानी का मोरल है, द स्टोरी टीच अस दैट लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट। ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि लर्निंग, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। विद डिटर्मिनेशन, पेशेंस एंड हार्ड वर्क वी कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। अगर हम लोग डिटरमाइंड हैं, पेशेंस है हमारे अंदर और हार्ड वर्क है, तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।